अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.3 को कवर करेंगे। इस लेक्चर के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 को कवर नहीं किया तो आपको इसका लिंक जो है वो आई बटन में शो हो रहा होगा, आप वहां क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ डेफिनेशन देख लेनी है। हमारे पास जो इसकी पहली डेफिनेशन है वो क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम देखते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कौन सा, x प्लस आयोटा y इज डिफाइंड एज, यानी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y एंड इट इज डिनोटेड बाय। और जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, z के ऊपर इस तरह से बार लगा दें तो इसको हम कहते हैं z का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व कर दी है। अगर हमारे पास z है 4 माइनस 5 अयोटा, तो अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो हम क्या करेंगे, z लिख के उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो ये किसको डिनोट करता है, z कॉन्जुगेट को। तो ये z कॉन्जुगेट को डिनोट करता है, जो कि इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 4 प्लस 5 अयोटा। देखिए बेसिकली कॉन्जुगेट में हमने करना क्या होगा, कॉन्जुगेट में हमने जस्ट जो अयोटा के साथ वाली रकम है उसका साइन चेंज कर देना है। यानी अगर माइनस है तो उसको प्लस बना देना है, अगर वो पहले से प्लस है तो उसको हम क्या बना देंगे, माइनस बना देंगे। और इससे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। जस्ट आपने क्या करना होगा, अयोटा के साथ वाली जो रकम है उसका साइन चेंज कर देना है। दूसरी डेफिनेशन को अब हम देख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, देन मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय z का मॉड। यानी z की आपने इस साइड पे दो लाने लगा देने, तो इसको हम कहते हैं z का मॉडुलस या फिर z का मॉड। एंड डिफाइंड एज z का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये हमारे पास x स्क्वायर क्या है और y स्क्वायर क्या है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस अयोटा y, यहाँ पे जो भी नंबर होगा x की जगह पे उसका स्क्वायर हम लेंगे, यानी x का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे जो y होगा और y के साथ यहाँ पर जो भी साइन होगा उसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, z का मॉडुलस। अब अगर इसको हम जरा डायग्राम से समझ लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए हमारे पास ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें, जो x होता है ये क्या होता है, उसका रियल पार्ट, और जो y होता है ये उसका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो अब यहाँ से ये हमारे पास जो एक ये पॉइंट है P ऑफ x कॉमा वाई, इसका अब हमने क्या फाइंड करना है, यानी यहाँ पे हमने इसकी क्या पोजीशन फाइंड करनी है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। और जो मॉडुलस होता है किसी भी पॉइंट का, तो हम उसका क्या कहते हैं, इसका ये डिस्टेंस होता है ओरिजिन से। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ से इसके पार्ट बना लेना है, इसका वाई एक्सिस बना लेना है, और फिर यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन चुकी है, राइट ट्रायंगल बन चुकी है। ठीक है, जैसे फिर हम इस पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो वहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और फिर वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो हमारे पास ये क्या होती है, ये साइड क्या है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये साइड हमारे पास z है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, z, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। उसके बाद ये किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। अब हमें यहाँ से z चाहिए होता है, तो ये स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, ये दोनों तरफ से मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ से z या फिर इसको हम z मॉड कहते हैं, विच इज इक्वल हो जाता है किसके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये इस तरह से z मॉडुलस का हमारे पास फॉर्मूला आता है, जिसको हम यहाँ पे हमारे पास राइट ट्रायंगल बन जाती है, और फिर यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, एक तो हमारे पास जो मॉडुलस का फॉर्मूला है, उसके बाद दूसरी चीज़ आपने कॉन्जुगेट को याद रखना है कि कॉन्जुगेट में क्या करना है, जस्ट अयोटा के साथ वाले नंबर का साइन चेंज कर दें, और मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, और जेड मॉड को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, दो लाइनें आपने साथ में लगा देनी है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द मॉडुलस, यानी हमने क्या मालूम करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और हमने उसका क्या मालूम करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो हमारे पास 4 प्लस 3 अयोटा, ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसका रियल पार्ट भी है और इसमें इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको खुद से लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अयोटा। अब हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है, और मॉडुलस को हमने अभी देखा है कि मॉडुलस को कैसे जाहिर करते हैं, z मॉड से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, z मॉड फॉर्मूला लिख लेते हैं मॉडुलस का, z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब
इस यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे ये बताएं कि इसमें हमारे पास रियल पार्ट क्या है, ये रियल पार्ट है 4, ठीक है, यानी एक्स का स्क्वायर जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्स। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास वाई क्या है, जमा का 3 यानी +3, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका y है। तो यहाँ से z मॉड किसके इक्वल हो जाएगा, z मॉड इक्वल हो जाएगा x का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देना 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है, यहाँ पर प्लस का 3 है तो बस हम 3 लिख लेते हैं, प्लस साथ में अगर नहीं भी लिखे तो हमें यहाँ पे अंडरस्टूड है कि इसके साथ प्लस है। तो 4 का स्क्वायर प्लस इंटू यहाँ पे y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल लें, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो z मॉड किसके इक्वल हो जाएगा, z मॉड इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ चुका है, इसका आंसर z मॉड इज इक्वल टू 5। तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, -5 - 4 अयोटा। तो लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू -5 - 4 अयोटा। अब z मॉड का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे देख लें कि z मॉड इक्वल हो जाएगा किसके, x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर x क्या है, -5, x क्या है यहाँ पर -5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -5 का स्क्वायर प्लस, अब y देखें यहाँ पे क्या है, y जो है यहाँ पे -4 है, y यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्योंकि अयोटा के साथ y होता है तो y के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या है -4, तो y स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल लें, हमारे पास क्या बन जाएगा, -5 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25, इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 25 + 16 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास z मॉड का आंसर क्या आ चुका है, स्क्वायर रूट ऑफ 41। इसका थर्ड पार्ट की क्या स्टेटमेंट है, 3/5, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ मैं, 3/5 - 4/5 अयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 अयोटा। तो इसका मॉडुलस लिख लेते हैं, z मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो z मॉड किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हम x और y की वैल्यूज ऊपर देख के आते हैं, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो इसमें हमारे पास x क्या है, ये 3/5 इसका क्या है, x है, और यहाँ पे y क्या है, -4/5, y की क्या वैल्यू है, -4/5। तो x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, 3/5 का स्क्वायर। तो मैंने लिख लिया x स्क्वायर की जगह 3/5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -4/5 का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर ओपन कर लें, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 9। अब देखिए हमारे पास स्क्वायर जो है ये 3 का भी स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, इसी तरह से 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पे ये लिख लें 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 16, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास इसको हमने प्लस करना है तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, वही अगेन 25 आ जाएगा। तो 25 1 से 25 और फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 से 9 प्लस 25 1 से 25 और इसी तरह 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, z मॉड इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे 9 + 16 कितना हो गया 25/25, तो 25 को हमने 25 से कैंसिल कर देना है, 25 को 25 से कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट में बाकी क्या रह गया 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास z मॉड का आंसर क्या आ गया है 1 आ गया है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है, -√2 - √3 अयोटा। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे कि z हमारे पास जो है ये इक्वल है किसके, -√2 - √3 अयोटा। अब z मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लें, z मॉडुलस का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x हमारे पास क्या है और y क्या है, इसको हम अपने जो हमारे पास ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है यहाँ से फाइंड कर लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे देखिए x क्या है, यहाँ पे -√2, ये हमारे पास क्या है x। इस तरह से अयोटा के साथ जो भी रकम होती है ये हमारे पास क्या होता है y। तो यहाँ पे देखिए माइनस भी है और √3 भी है, तो -√3 ये हमारे पास क्या है y है। अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -√2 का स्क्वायर प्लस इस तरह y स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा -√3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, देखिए ये हमारे पास है -√2 का स्क्वायर, ठीक है,
अब ये देखिए माइनस का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है। अब माइनस की पावर जब हमारे पास यहाँ पर इवन हो तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बाकी क्या बच जाएगा, जस्ट 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, बाकी ये जो माइनस का स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 + 3 कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। तो z मॉड हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है जिसमें हमने z मॉड को फाइंड किया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 अयोटा। z1 क्या है हमारे पास, 2 + 7 अयोटा। इसी तरह से z2 भी गिवन है जो कि है 4 - 3 अयोटा। देन हमने इसमें वेरीफाई करता है, ठीक है। अब वेरीफाई आया हुआ है तो जाहिर सी बात हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करना होगा और राइट हैंड साइड को भी हल करना होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो हम इसकी पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट में क्या गिवन है, z1 + z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी हल करना शुरू करते हैं, z1 + z2 उसका होल का कॉन्जुगेट। जब देखिए होल का कॉन्जुगेट होता है तो पहले आपने इसको प्लस करना होता है और फिर इसका कॉन्जुगेट लेना होता है एंड में, ठीक है। तो पहले हम z1 + z2 का आंसर निकालेंगे, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, क्योंकि होल का कॉन्जुगेट है। अलग अलग का जब कॉन्जुगेट होता है तो हम उसको पहले हल करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हल करना शुरू करते हैं, z1 + z2 का कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएगा। अब देखिए z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + 7 अयोटा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 + 7 अयोटा, दरम्यान में प्लस का साइन है तो इधर भी प्लस का साइन लगा दें। उसके बाद z2 की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 4 - 3 अयोटा। तो यहाँ पे लिख लें 4 - 3 अयोटा। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, 2 + 7 अयोटा प्लस 4 - 3 अयोटा। अब इसमें जो रियल पार्ट है, रियल नंबर है वो रियल में ऐड हो जाएगा, इसी तरह जो अयोटा वाले नंबर है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसको पहले हम एक साथ लिख लेते हैं, 2 + 4 एक साइड पे लिख लें +7 अयोटा -3 अयोटा। अब 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6, और यहाँ से +7 अयोटा -3 अयोटा का आंसर क्या आ जाएगा, +4 अयोटा। और ये साथ में हमारे पास कॉन्जुगेट जो है ये साथ चलता जाएगा। जब अब हमने इसको ऐड कर लिया, ठीक है, अब हमने इसके एडिशन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्जुगेट में हमने क्या सीखा था, कॉन्जुगेट में हमने जस्ट जो अयोटा के साथ वाला नंबर है उसका साइन चेंज करना होता है। जैसे ये अयोटा है, अब इसके साथ क्या है, +4, तो हम साइन चेंज करके क्या लिख देंगे, -4। फिर उसको लिख लेते हैं 6 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 4 अयोटा। तो ये हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब कॉन्जुगेट हम ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया है। ये हमारे पास इसकी आ चुकी है राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी कौन सा साइड हल करेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अब देखिए अलग अलग कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है, इसका भी और इसका भी। तो अब हम पहले कॉन्जुगेट लेंगे और बाद में इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं, z1 क्या है, 2 + 7 अयोटा। तो यहाँ पे हम लिख लिया 2 + 7 अयोटा का ऊपर कॉन्जुगेट, प्लस z2 क्या है, 4 - 3 अयोटा। तो 4 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट। अब क्योंकि ये अलग अलग हैं तो हम पहले इसके कॉन्जुगेट हल करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, अयोटा के साथ वाला नंबर का जस्ट साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट हल हो जाएगा। तो 2 + 7 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 2 - 7 अयोटा, प्लस का साइन। इसी तरह से 4 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 4 + 3 अयोटा। अब क्योंकि हमने कॉन्जुगेट को हल कर लिया, अब कॉन्जुगेट का साइन ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम सिंपल इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे रियल नंबर क्या है, 2 + 4, इसको अलग लिख लें, -7 अयोटा प्लस 3 अयोटा। अब इसको प्लस माइनस कर लें, 4 + 2 6 हो जाएगा। इसी तरह -7 अयोटा प्लस 3 अयोटा क्या हो जाएंगे, -4 अयोटा। तो ये हमारे पास कौन सा साइड हो गई, हो गई इसकी राइट हैंड साइड। अब जरा आंसर मैच कर लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो देखें 6 - 4 अयोटा, इधर भी क्या आ चुका है, 6 - 4 अयोटा, मतलब दोनों का आंसर क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है। तो हम क्या लिख लेंगे, हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व कर लिया है। यहां तक क्लियर है सबको। अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, z1 z2 का कॉन्जुगेट, z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस सवाल पे नोट करें तो यहाँ पर होल का कॉन्जुगेट है और इधर अलग अलग कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो जो होल का कॉन्जुगेट है उसको हम एंड पे हल करेंगे और जो अलग अलग कॉन्जुगेट है इसको हम पहले ही हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करना स्टार्ट करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं Z1 और Z2 की। Z1 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 2 + 7 अयोटा। इसी तरह से साथ में Z2 की वैल्यू लिख लें जो कि क्या है 4 - 3 अयोटा, और साथ में ऊपर कॉन्जुगेट। अब देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 ब्रैकेट्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो मैं लिख लिया 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 - 3 अयोटा से। इसी तरह सेकंड नंबर यानी +7 अयोटा जो है ये भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे +7 अयोटा इंटू 4 - 3 अयोटा, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, अब 4 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से वापस क्या बन जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, यहाँ पे -2 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 6 अयोटा, प्लस 7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 अयोटा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर, और ऊपर साथ में कॉन्जुगेट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 वैसे का वैसे, यहाँ पे -6 अयोटा है और यहाँ पे +28 अयोटा है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। तो प्लस का 28 अयोटा है और माइनस का 6 अयोटा है, तो हमारे पास इसको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 22 अयोटा, और यहाँ से -21 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 8। अब यहाँ पे देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा +21, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है इसका +22 अयोटा, तो 8 + 21 क्या हो जाएगा 29 + 22 अयोटा का कॉन्जुगेट। अब देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इसका क्या लेंगे, एंड में कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट में क्या करना होगा, अयोटा के साथ नंबर का साइन चेंज करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 29 प्लस क्या बन जाएगा माइनस और साथ में 22 अयोटा। तो ये हमने हल कर लिया Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यूज गिवन है, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 2 + 7 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट है तो इसका अलग कॉन्जुगेट लिख लें। इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट है तो Z2 लिखें 4 - 3 अयोटा और उसका कॉन्जुगेट। अब क्योंकि अलग अलग कॉन्जुगेट है तो हम पहले कॉन्जुगेट को हल करेंगे, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 2 + 7 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 - 7 अयोटा। इसी तरह से 4 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 4 + 3 अयोटा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, इसी तरह से -7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा अगेन इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो इसका लिख लें 2 × 4 + 3 अयोटा, और साथ में क्या आ जाएगा -7 अयोटा × 4 + 3 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, इस तरह 2 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 = 6 अयोटा, यहाँ से -7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 अयोटा। इस तरह से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 7 अयोटा को जब हम 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 से मल्टीप्लाई होकर 21 हो जाएगा, और अयोटा जो है वो अयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। इसी तरह ये 8 6 अयोटा -28 अयोटा को प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 28 में से 6 को माइनस कर दे तो माइनस का 22 अयोटा। इस तरह -21 और अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से 8 ये माइनस माइनस +21 हो गया तो इधर आ जाएगा -22 अयोटा। तो 8 + 21 क्या आ चुका है 29 - 22 अयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है किस चीज़ का Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। अब देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या था 29 - 22 अयोटा, और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या है 29 - 22 अयोटा। तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया, तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड दैट Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या वेरीफाई करने का कहा गया है Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। अब देखिए इस ये होल का कॉन्जुगेट है, इसको हम एंड पे हल करेंगे, ये साथ साथ चलता जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यहाँ पर Z1 है तो Z1 की वैल्यू लिख लेंगे जो कि हमारे पास है 2 + 7 अयोटा ओवर Z2 की वैल्यू क्या है 4 - 3 अयोटा और इस पूरे का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये डिवीजन का क्वेश्चन है, तो इसमें अयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर लेंगे, यानी कि 4 - 3 अयोटा का साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको डिवाइड भी कर लेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट टाइम ये कर लेते हैं 2 + 7 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा को रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे इसका साइन चेंज कर दे 4 + 3 अयोटा, इसे मल्टीप्लाई भी कर दे और इसे क्या कर दे हमने डिवाइड भी कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली जो रकमें हैं उनका क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 4 प्लस 3 अयोटा से। इसी तरह से 7 अयोटा जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस 3 अयोटा से। और नीचे हमारे पास कौन सा वाला फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, इसी तरह से माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। और ऊपर वाली वैल्यूज जैसे मैंने बताई वो वैसे क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो 2 है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 4 प्लस 3 अयोटा प्लस 7 अयोटा इंटू 4 प्लस 3 अयोटा ओवर 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट में इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लें और 7 अयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 8 प्लस 2 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 6 अयोटा, इसी तरह से प्लस 7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 को 4 से करें तो 28 और साथ में अयोटा। 7 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करें, 7 को 3 से करें तो प्लस का 21 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अयोटा स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 8 प्लस 6 अयोटा प्लस 28 अयोटा मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस का 34 अयोटा, इसी तरह से प्लस 21 और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 ओवर में क्या आ जाएगा 16 माइनस 9 और अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे -1। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 21, जो मैंने 8 के साथ लिख लिया 8 माइनस 21 और ये प्लस का 34 अयोटा ओवर 16 प्लस 9। देखिए ये हमारे पास जो कॉन्जुगेट है इसको हम साथ साथ लेके चलते आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो कॉन्जुगेट है होल का कॉन्जुगेट है, इसको हमने एंड पे हल करना है, ठीक है। तो यहाँ से 8 माइनस 21 करेंगे तो -13 आ जाएगा प्लस 34 अयोटा ओवर 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ से मैंने इसके डिनोमिनेटर को अलग कर लिया है, जैसे इसके पार्ट को इससे भी अलग कर लें इससे भी अलग कर लें, तो -34 ओवर 25 प्लस 34 अयोटा ओवर 25। अब हम इसका कॉन्जुगेट हल कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, ये जो कॉन्जुगेट है ये सिर्फ अयोटा के साथ वाले नंबर का साइन चेंज करता है, ठीक है, इसका साइन चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ इसका साइन चेंज करेगा अयोटा के साथ वाले नंबर का। तो इसको हम हल करते हैं, -13/25 ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा और ये 34 ओवर 25 अयोटा। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ चुका है, Z1 ओवर Z2 और होल का कॉन्जुगेट। ये हमने अभी तक इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल किया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अब Z1 का अलग कॉन्जुगेट है और Z2 का अलग कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो इसको हल करना शुरू करते हैं। Z1 2 प्लस 7 अयोटा का कॉन्जुगेट, इसी तरह से Z2 क्या है 4 माइनस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट। तो अब इसका पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो 2 प्लस 7 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या मिल जाएगा हमें 2 माइनस 7 अयोटा, इसी तरह से 4 माइनस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या मिल जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। तो अब देखिए यहाँ पे अयोटा क्या है, अगेन डिनोमिनेटर में आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइजेशन इसकी करेंगे। तो इसकी रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 3 अयोटा। अब हमने इस नंबर को रैशनलाइज कर देना है, मतलब इसका साइन चेंज करना है, 4 प्लस 3 अयोटा क्या बन जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा, इसी से मल्टीप्लाई कर दे और इसी से डिवाइड भी कर दे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाले रकम में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और इन दोनों यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये -7 अयोटा भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा इस पूरे नंबर के साथ। और नीचे अप्लाई कर लें a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या था a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्म है, तो इस पर हम कौन सी फॉर्म बनाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3 अयोटा का स्क्वायर। अब 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या बन जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें और -7 अयोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाले के स्क्वायर खोल लें। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा प्लस 21 अयोटा स्क्वायर ओवर 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद और नीचे वाले नंबरों का स्क्वायर ओपन करने के बाद। अब 8 यहाँ से -6 अयोटा है माइनस 28 अयोटा है, तो इन दोनों को प्लस माइनस कर लें, ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से माइनस का 28 है माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस प्लस और अलामत हमारे पास जो है यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस का, तो यहाँ से माइनस का 34 अयोटा प्लस का 21 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 ओवर 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो 8 यहाँ से प्लस माइनस माइनस का 21 माइनस का 34 अयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 9, तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा ये 8 माइनस 21 करें तो माइनस का 13 माइनस का 34 अयोटा ओवर 16 प्लस 9 किसके इक्वल हो जाएगा 25 के। अब यहाँ से इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, तो ये क्या बनेगा -13
ओवर 25 और यहाँ से बाकी रकम क्या आ जाएगी माइनस का 30 कोर आयोटा ओवर 25। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है जो कि क्या है -13/25 माइनस 34/25 आयोटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम आंसर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर यही था -13/25 माइनस 34/25 आयोटा। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो एंड में आपने लिख देना हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें, इसमें भी हमने वेरीफाई करने हैं। तो स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। इफ z इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट क्या है z डबल कॉन्जुगेट। देखिए ना, ये हमारे पास होता है z का कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर एक ऊपर बार लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं z का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बार है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल कॉन्जुगेट है, यानी हमने z के 2 दफा कॉन्जुगेट लेंगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है कि z का अगर हम 2 दफा कॉन्जुगेट लें तो क्या आ जाएगा, अगेन z आ जाएगा। तो इसको हम हल करना शुरू करते हैं। हम इसकी लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले लेके चलना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लेके आना है, z डबल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो पहले हम z कॉन्जुगेट मालूम कर लेंगे, फिर हम z के ऊपर 2 बार लगा देंगे, z डबल कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम z कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो z किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। अब z का कॉन्जुगेट यानी z के ऊपर बार लगा दीजिए, z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट लें तो z कॉन्जुगेट इसके इक्वल हो जाएगा 5, यहाँ पे -2 आयोटा क्या बन जाएगा, +2 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, z का कॉन्जुगेट। अब हमने फाइंड क्या करना था, z डबल कॉन्जुगेट। तो अब इस कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट लें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लें तो 5 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो z डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा के साथ रकम का साइन चेंज कर लें तो ये बन जाएगा 5 - 2 आयोटा। तो z डबल कॉन्जुगेट, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है 5 - 2 आयोटा, तो देखिए ये किसके इक्वल था, z के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू है किसके इक्वल आ चुकी है, z के। तो ये z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, z। तो z डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, z के। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या वेरीफाई करने को कहा गया है, सेकंड पार्ट में जो हमने वेरीफाई करना है वो है z का मॉड इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉड। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले हम हल करना स्टार्ट कर देते हैं। z का मॉड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब यहाँ पे देखिए x क्या है हमारे पास, यहाँ पे 5, ये क्या है x। इसी तरह से y क्या गिवन है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पुट कर दें x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। तो 25 + 4 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हल करना है। राइट हैंड साइड जो है z कॉन्जुगेट का मॉड, यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, z कॉन्जुगेट का मॉड। ठीक है, पहले हम z कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, देन हम उसका क्या मालूम करेंगे, मॉड फाइंड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे क्या कॉन्जुगेट को फाइंड कर लेते हैं। देखिए z हमारे पास क्या गिवन है, 5 - 2 आयोटा, ये हमारे पास क्या है, z। अब कॉन्जुगेट इसका फाइंड करना है तो दोनों तरफ से कॉन्जुगेट लें, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया, z कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएगा 5 - 2 आयोटा के कॉन्जुगेट के। तो z कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इसका साइन चेंज कर देते क्या बन जाएगा, 5 + 2 आयोटा। अब ये हमारे पास आ चुका है z कॉन्जुगेट, ये हमारे पास क्या आ चुका है, z कॉन्जुगेट। अब हमने z कॉन्जुगेट का क्या फाइंड करना था, मॉड। तो अब z कॉन्जुगेट का मॉड क्या बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा x² + y²। अब z मॉड में जाएं और देखें x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, ये z मॉड है। अब यहाँ पे देखें x क्या है, यहाँ पे 5, x क्या है यहाँ पे 5 और y क्या है यहाँ पे हमारे पास +2, ये हमारे पास क्या है y। तो x² की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस y² की जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह से +2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो 25 + 4 क्या हो जाएगा, 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो z कॉन्जुगेट का मॉड का भी आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या हो चुका है, इक्वल। तो अब लिख लेंगे हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए इसमें हमारे पास थर्ड पार्ट क्या गिवन है,
थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट में हमें z का मॉडुलस या z का मॉड इज इक्वल टू माइनस z का मॉड, ठीक है। अब पहले हमने z का मॉडुलस फाइंड करना है, उसके बाद माइनस z का मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम z का मॉडुलस फाइंड कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, z इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के, तो z मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास यहाँ पे z है, यहाँ पर x क्या है 5 और y क्या है -2, तो x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह से प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा 29। ये हमारे पास क्या आ गया z मॉड। अब हमने क्या फाइंड करना है -z और देन उसका मॉड, तो पहले हम -z फाइंड करेंगे, बाद में हम उसको क्या फाइंड करेंगे मॉड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो z हमारे पास किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब हमने यहाँ से -z फाइंड करना है, तो -z कैसे फाइंड होगा, दोनों तरफ से हम क्या करेंगे माइनस ले लेंगे, तो दोनों तरफ से माइनस लें, इस साइड से माइनस लें तो -z इज इक्वल टू, इस साइड से ब्रैकेट लगा के आपने माइनस लिख लेना, तो माइनस इंटू 5 माइनस 2 आयोटा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते क्या बन जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, तो -z का आंसर हमारे पास क्या है -5 प्लस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे -z का, अब हमने -z का क्या फाइंड कर लेना है मॉड, ठीक है। अब -z का क्या हम फाइंड कर लेंगे मॉड, तो -z का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब -z का मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं, तो -z में जाके देखेंगे कि x क्या है और y क्या है, तो यहाँ पे देखें x क्या है हमारे पास -5 और y क्या है +2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x स्क्वायर की जगह -5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, इस तरह प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास -z का मॉड क्या हो गया 25 प्लस 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 4 क्या बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो देखिए हमारे पास -z का मॉड भी किसके इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 29 के। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसका फोर्थ पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉड और उसका स्क्वायर। तो इसके पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमने z लेना है और z के साथ क्या लेना है z का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले z की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, ब्रैकेट लगा दें इनटू, इधर से z का कॉन्जुगेट लिखना है, तो z की वैल्यू लिखे हैं 5 माइनस 2 आयोटा और उसके ऊपर क्या लगा देंगे कॉन्जुगेट। तो अब पहले हम इस कॉन्जुगेट को लिख लेते हैं, कॉन्जुगेट को हल कर लेते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 माइनस 2 आयोटा वैसे आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह सेकंड एलिमेंट यानी माइनस 2 आयोटा भी इस ब्रैकेट के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 प्लस 5 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 10 आयोटा प्लस का, इसी तरह से यहाँ से क्या मिल जाएगा -2 आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होकर -10 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये प्लस का 10 आयोटा माइनस के 10 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया हमारे पास 25 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह भी क्या आ जाएगा -1, तो 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, तो 25 प्लस 4 क्या हो गया 29। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लिया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पहले हमने z मॉड फाइंड करना है एंड देन z मॉड का स्क्वायर भी लेना है साथ में, ठीक है। तो z मॉड हमारे पास किसके इक्वल होता है, z मॉड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है z मॉड। अब क्योंकि हमें z मॉड का स्क्वायर भी चाहिए तो फिर हम इस साइड से भी स्क्वायर लेंगे और इस साइड से भी क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये स्टेप लिखा हुआ है z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए हमारे पास z में जाएं तो z में हमारे पास x और y की वैल्यूज क्या है, अगेन z में देखें तो x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर और y की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो ये क्या बन जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा -2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ये हमारे पास जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा 29। तो z मॉड का स्क्वायर का हमारे पास आंसर क्या आ चुका है 29 और z इंटू जेड कॉन्जुगेट का भी आंसर क्या था 29। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अब इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है? फिफ्थ पार्ट में z का मॉड इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट का मॉड। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंपल हमने z का मॉड फाइंड करना है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 होता है, तो z मॉड किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और y के स्क्वायर की जगह आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 29। तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 हमारे पास किसका आंसर है? z मॉड का। अब देखिए इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड क्या गिवन है? राइट हैंड साइड में जो है माइनस z कॉन्जुगेट का मॉड है, जो कि इक्वल होगा, अब देखिए इस मॉड की जगह मॉड लिख लें, उसके बाद ये माइनस है तो इस माइनस को लिखें, ठीक है। अब हमें z कॉन्जुगेट चाहिए, तो ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे z की वैल्यू लिखें, जो कि हमारे पास क्या है? 5 माइनस 2 आयोटा, ये z की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे 5 माइनस 2 आयोटा और उसके ऊपर क्या लगा दें? कॉन्जुगेट, यानी बारी बारी सबकी वैल्यूज लिख लें। पहले माइनस, यहाँ पे z कॉन्जुगेट है तो ब्रैकेट लगा दें, z की वैल्यू लिखें जो कि क्या है? 5 माइनस 2 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट लगा दें और साथ में मॉड लगाते हैं। यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए पहले हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मॉड माइनस इंटू 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 प्लस 2 आयोटा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा? -5 माइनस 2 आयोटा। अब हमने इस वैल्यू का क्या करना है? कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला अगेन वही फॉर्मूला हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या है? x ये वाली रकम है -5 और y क्या है? -2। तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? -5 और y स्क्वायर की जगह लिखेंगे -2 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, तो 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 29 स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्योंकि इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम एंड में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z मॉड इक्वल है -z मॉड, जो कि इक्वल है z डबल कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल है -z कॉन्जुगेट का मॉड। तो बारी बारी हम इन सब को हल करेंगे और देखेंगे कि सबका आंसर जो है इक्वल आता है या नहीं आता। तो इससे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले हम z का मॉड फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे z ये वैल्यू गिवन है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब पहला हमने क्या फाइंड करना है? z का मॉड, तो लिख लिया z का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये z है। तो अभी z में देखें x क्या है और y क्या है। z में x क्या है? 4 और y क्या है? -3। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे z मॉड इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा? z मॉड इज इक्वल टू 16 प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब 16 प्लस 9 को आपने ऐड कर लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 का आंसर क्या होता है? 5। तो पहला जो हमारे पास आंसर आया है z मॉड का क्या आ चुका है? 5। अब हमने दूसरी चीज क्या वेरीफाई करनी थी? दूसरी चीज हमने इसमें क्या साबित करनी थी? दूसरी चीज जो हमारे पास थी -z का मॉड। क्या हमने इसमें साबित करा था? -z का मॉड। तो यहाँ से अब हम -z के मॉड को हल करना स्टार्ट करते हैं। -z का मॉड, तो ये जैसे मॉड है इसको मॉड लगा लें, वैसे -z है तो यहाँ माइनस लिख लें और यहाँ पे z की वैल्यू जो कि क्या है? 4 माइनस 3 आयोटा। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा? -4 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इसका हमने क्या मालूम करना है? मॉड फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुका है? -z, और अब हम इसका क्या मालूम करने लगे हैं? मॉड। तो अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अगेन वही चल रहा है जो कि क्या था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब x क्या है हमारे पास? -4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4 का स्क्वायर। ये देखिए इसमें हम ये फॉर्मूला चाहे लिखें ना लिखें, हम इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है पहले हम फॉर्मूला लिखें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से -4, क्योंकि x है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे -4 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे y क्या है हमारे पास? 3, यानी प्लस का 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो इक्वल हो जाएगा -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, इस तरह 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो 16 प्लस 9 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा? 5। तो -z का मॉड हमारे पास क्या आ चुका है? 5। ये दूसरी चीज भी हमने इसमें वेरीफाई कर ली है।
अब थर्ड चीज़ इसमें हमने क्या करनी थी, अब देखिए दूसरी चीज़ का जो माइनस जेड का मॉड, इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ चुका है 5, और जेड मॉड का भी आंसर क्या था 5। तो इसको हम साथ साथ वेरीफाई करते जाएंगे क्योंकि हमने सबका आंसर 5 अब लेके आना है, ठीक है। अब इसमें थर्ड अब हमने क्या फाइंड करना है, जेड डबल कॉन्जुगेट का मॉड, ठीक है। अब हमें जेड भी चाहिए और जेड का डबल कॉन्जुगेट चाहिए और देन उसका मॉड चाहिए। तो अब हम इसको हल करते हैं, जेड डबल कॉन्जुगेट का मॉड। देखिए जेड डबल कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले हमारे पास जेड है तो इस जेड को लिख लें जो कि क्या है 4 - 3 अयोटा, 4 - 3 अयोटा। अब इसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट है तो डबल कॉन्जुगेट निकाल लें। देखिए पहले हम इसका एक कॉन्जुगेट हल करेंगे, अगर चाह इस पे 2 कॉन्जुगेट हैं तो पहले हम इसका एक कॉन्जुगेट हल करेंगे और एक कॉन्जुगेट इसके ऊपर रहने देंगे। जैसे ये 4 - 3 अयोटा है, इसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट है, तो मैं अभी इस वाले कॉन्जुगेट को हल कर रही हूँ, मैं लिखूंगी 4 + 3 अयोटा। मैंने इसका एक दफा कॉन्जुगेट ले लिया तो मैं इसके ऊपर अब एक कॉन्जुगेट लगाऊंगी, ठीक है। तो मैंने इसको इसी तरह से हल किया, 4 - 3 अयोटा, ये क्या बन जाएगा 4 + 3 अयोटा। ये एक दफा हमने कॉन्जुगेट लिया तो एक कॉन्जुगेट ऊपर लिख लेंगे। अब हमने इस कॉन्जुगेट को हल करना है तो अब अगेन ये आंसर क्या बन जाएगा 4 - 3 अयोटा और उसका मॉड। अब ये वाला हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमने क्या मालूम करना है, मॉड फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगेन वही फार्मूला x² + y²। अब x क्या है 4 और y क्या है -3, तो x² यानी 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, इसी तरह से -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो 16 + 9 क्या हो जाएगा 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 का आंसर क्या होता है 5। तो z डबल कॉन्जुगेट का मॉड का आंसर भी क्या आ चुका है 5 आ चुका है, ठीक है। अब इसमें लास्ट चीज रह गई है जो कि क्या है -z कॉन्जुगेट का मॉड, ठीक है, -z कॉन्जुगेट उसका मॉड। तो हम इसको हल करते हैं, तो -z कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल हो जाएगा, ये मॉड है मॉड लगा दें, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दें। अब z कॉन्जुगेट लिखना है तो z लिखें 4 - 3 और उसके ऊपर कॉन्जुगेट। तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और फिर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मॉड इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले क्या बन जाएगा 4 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4 + 3 अयोटा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो -4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 3 अयोटा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट इसका मॉड लेना है, इसका क्या लेना है मॉड लेना है। तो अब फार्मूला x² + y² स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ x क्या है यहाँ पे -4 और y क्या है -3। तो x का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे y स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 60, इस तरह से -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो 16 + 9 क्या हो गया 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो गया 5। तो देखें ऑल साइड्स के हमारे पास जो आंसर आए हैं वो क्या आ चुके हैं 5। तो हमारे पास एंड में लिख दें कि हेंस वेरीफाइड। अब इसको क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा और z2 इज इक्वल टू -1 + अयोटा, देन इवेलुएट रियल RE जो लिखा हुआ है इसका मतलब है रियल ऑफ z1 z2। इस तरह इसमें हमने क्या फाइंड करना सेकंड पार्ट में इमेजिनरी ऑफ z1 z2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए रियल पार्ट चाहिए किसका z1 z2 का, इस तरह इमेजिनरी पार्ट चाहिए z1 z2 का। तो पहले हम फाइंड करेंगे z1 z2, ठीक है। तो हमारे पास z1 भी गिवन है z2 भी गिवन है, तो हम z1 z2 पहले फाइंड कर लेते हैं। तो z1 z2 इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे z1 की वैल्यू लिखे क्या है 2 + 3 अयोटा और z2 की वैल्यू क्या है -1 + अयोटा। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, इसी तरह +3 अयोटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब 2 -1 से मल्टीप्लाई हो गया -2 प्लस 2 अयोटा, यहाँ से प्लस माइनस -3 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3 अयोटा प्लस 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 हो जाएगा 3 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया 3 अयोटा स्क्वायर। यहाँ से -2 + 2 अयोटा और -3 अयोटा का आंसर क्या आ जाएगा -1 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर के क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ से -2 अयोटा प्लस माइनस -3 1 जार 3। अब यहाँ पे -2 और -3 इसमें एक साथ निकलें क्योंकि आपस में प्लस माइनस होंगे और माइनस अयोटा, -2 -3 क्या हो जाएगा -5 और साथ में अयोटा। अब हमने ये क्या फाइंड कर लिया है z1 zb। अब देखिए हमने क्वेश्चन में क्या बताना था, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z1 z2, इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। तो यहाँ पे देखें ये z1 z2 है। अब इसका रियल पार्ट कौन सा है जिसके साथ अयोटा नहीं होता, यानी -5 और माइनस अयोटा, ये इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट, और इस अयोटा के साथ क्या है -1, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 1। तो ये क्या बन जाएगा रियल ऑफ
रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल हो जाएगा -5 के। इस तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाएगा -1, क्योंकि आयोटा के साथ सिर्फ माइनस है और उसका कोएफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या हो गया -1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है।